इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आर्टिकल्स के टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, आर्टिकल्स। There are three types of articles: Article A, Article an and Article the. आर्टिकल्स को हमने टू पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स A, an and the help us understand whether we are using the noun in an indefinite, that is general, or definite, that is specific way. Indefinite मतलब जो जनरल है, मतलब डेफिनेट नहीं है ना, जिसका हमें श्योरिटी नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वो है इनडेफिनेट। और डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक है, जिसके बारे में हमें पता है। इसमें से आर्टिकल ए और एन जो हैं वो है इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है। मतलब जो नाउन सिंगुलर है, एक वचन जिसे कहते हैं एक है, वहां पे हम ए या एन यूज करते हैं। जो प्लूरल है वहां यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्री, जैसे कि ये एक ट्री है। नेक्स्ट, आई एट अ कैंडी, मैंने एक कैंडी खाई, इसलिए यहाँ पे अ यूज हुआ। नेक्स्ट है हमारा आई सॉ अ बर्ड यस्टरडे, मैंने कल एक बर्ड देखा था, है ना, तो यहाँ पे भी एक ही बर्ड है। तो अंडरस्टैंड, ए का यूज कहाँ होता है? हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। ट्री, कैंडी और बर्ड, ये तीनों यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का यूज किया। और एक रूल है, डू नॉट यूज ए एंड विथ प्लूरल नाउन्स। ये मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल ए और एंड को हमें प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं करना है। तो हमने आर्टिकल ए का यूज देख लिया, अब हम एन का देखेंगे। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब आर्टिकल एन का यूज हम ए, ई, आई, ओ, यू के वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू तो वॉवेल्स है, उसके साउंड के पहले। का साउंड क्या है? ए का है ए, ई का ए, आई का ई, ओ का ओ और यू का अ। ए, ई, ओ, अ। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे एन एवोकैडो, एवोकैडो, एन एवोकैडो। नेक्स्ट, एन अम्ब्रेला, अ, यू का साउंड अ। एन आउल, ओ, आउल। एन इग्लू, ई। So understand? Now come to the definite article the. Definite article the is used before singular and plural noun. द का यूज हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। एक में भी यूज होता है और एक से ज्यादा में भी यूज होता है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो, आई सॉ अ डॉग इन दिस वे, द डॉग वाज सिक, मैंने एक डॉग देखा था इस रास्ते में और वह डॉग बीमार था। द डॉग वाज सिक। तो यहाँ पे मैंने पहले ही जिस डॉग के बारे में बात की, दूसरी बार जब उस डॉग के बारे में बात किया मैंने, तब द का यूज किया। पहले मैंने ए का यूज किया, आई सॉ अ डॉग, उसके बाद सेकंड टाइम द का यूज किया। मतलब ये जो जनरल रूल है, जब हम किसी के बारे में दूसरी बार बात करते हैं, पहली बार जो नॉर्मल बात किया फिर उसी के बारे में बात करते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, द इज यूज्ड countable, singular और plural and can be used with all uncountable nouns. मतलब द का यूज हम सिंगुलर या प्लूरल के जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल है वहां पे भी यूज करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और पर्सन, ए और एन कैन बी यूज्ड बट इफ स्पेसिफाइड द इज यूज्ड। मतलब अगर किसी चीज को हम नहीं जानते हैं
उसकी बात करें तो ए और एन यूज होता है, और अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो द यूज होता है। मैंने पहले भी बताया था, इसीलिए ए और एन इंडेफिनेट और द डेफिनेट आर्टिकल। सम मोर रूल्स ऑफ द is used before nouns that are unique, such as the sun, the earth, the moon, the Taj Mahal, etc. मतलब स्पेसिफिक चीज के नाम के आगे हमेशा द लगाते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो, कोई भी चीज जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट रूल है द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ सीज, ओशंस एंड रिवर्स। द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी। तो ये सब स्पेसिफिक नाम है, ऐसा कुछ दूसरा नहीं होता। मतलब जब कोई दूसरा नहीं होता, एक ही होता है। द पैसिफिक ओशन एक ही पैसिफिक ओशन है, द गंगा एक ही गंगा रिवर है, तो तब वहां पे द का यूज होता है। The is used before the name of certain countries like the United States, the Netherlands, etc. कुछ कंट्रीज के नाम के पहले भी द लगता है, और क्यों लगता है मैं बता देती हूँ। क्योंकि जनरली कंट्री के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, पर कुछ कंट्री के नाम के आगे इसीलिए लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ग्रुप है, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री मिलाकर के एक कंट्री बना हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल दिख रहा है, द नेदरलैंड्स, तो वहां पे हमने द का यूज किया। वेयर टू यूज नो आर्टिकल। अब आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता? व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। एग्जाम्पल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जो जनरल हम बात करते हैं हमें मालूम है, जैसे डॉग एक स्वामी भक्त एनिमल है, जानवर है, वो जनरली हम सबको मालूम है, इसलिए सब घर पे रखते हैं उसको, तो वहां पे हम द यूज नहीं करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स और गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, कैरम, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स आते हैं वहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री, अभी मैंने कहा ना जनरली कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल, इंडिया, चाइना, जापान, कभी भी आप द इंडिया, द चाइना, द जापान नहीं कहेंगे। तो आर्टिकल के ये जो कुछ रूल्स हैं ये आपको समझ में आ गए, इसे आप अच्छे से याद कीजिए और हर एक रूल्स को अच्छे से समझिए। अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ए एंड द, ब्यूटीफुल बी, यस शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो कोई वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। नेक्स्ट, आई लाइक टू ईट डैश एग इन ब्रेकफास्ट, egg, e, yes vowel, so I like to eat an egg in breakfast, understand, e a sound देता है ना। next, this is dash dress I gave her in birthday, इसमें कौन सा आएगा? this is the dress I gave her in birthday, क्यों? क्योंकि मैं इस ड्रेस के बारे में जानती हूँ, मैंने उसको बर्थडे में दिया था, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लग रहा है द, दिस इज द ड्रेस आई गेव हर इन बर्थडे। नेक्स्ट, दिस इज डैश एक्सीलेंट मूवी, एक्सीलेंट ई, यस वॉवेल, दिस इज एन एक्सीलेंट मूवी। आई सॉ डैश यूनिकॉर्न इन माई ड्रीम, यू है तो क्या लगेगा? एन, नहीं, यू अ का साउंड नहीं दे रहा है, इसीलिए दिस आई सॉ अ यूनिकॉर्न इन माई ड्रीम, एन यूनिकॉर्न नहीं होगा, यू का साउंड दे रहा है वो, और यू कॉन्सोनेंट है, अंडरस्टैंड, यू कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, अ इज वॉवेल साउंड ऑफ यू। नेक्स्ट इज डैश इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे क्या आएगा? द इंडिया आएगा, क्या स्पेसिफिक नाम है? नहीं, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि कंट्री के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। सो अंडरस्टैंड। तो वीडियो को पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़ें। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आर्टिकल्स की पूरी एक टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।